एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल कैन। ओके, कैन सकना, सक्षम होना, अनुमति देना, संभावना, अनुरोध करना। एंड फॉर ऑल दीज कंडीशंस वी यूज कैन। अगर हमें किसी से लाइक परमिशन चाहिए, अगर हम किसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी यूज कैन। लेट्स सी इट अगेन। Can is used for ability, possibility, permission, and request. Ability, possibility, permission, and request. You have to remember all these four conditions: ability, possibility, request, and permission. ठीक है? Ability, permission, request, and possibility. And इन चारों को हम देखते हैं कि कैसे कैसे we can use can in with all these conditions. सबसे पहले let's come to the uses of can में ability. Ability कि आप किन चीजों को करने के लिए you're able, सक्षम हो आप के कौन सी चीजों को करने के लिए, for that we use can. कहीं पे भी अगर हमें ability दिखानी होती है कि okay, I'm able to do this, that means कि I can do this. ठीक है, किसी भी चीज को लेके I am showing my ability कि मैं इस चीज को करने के लिए I am able, मैं सक्षम हूँ, and for that I will use can, the model can. So योग्यता, क्षमता, so to show what someone is capable of doing, दिखाना कि कोई किस चीज को करने के लिए capable है. Okay, so for example, आई एम एबल टू स्विम, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं एबल हूँ किस चीज के लिए, टू स्विम. तो आई कैन ऑल्सो से आई कैन स्विम बिकॉज दैट इज शोइंग माई एबिलिटी. पहले वाले सेंटेंस में भी मैं अपनी एबिलिटी ही दिखा रही थी. ओके, फर्स्ट से आई एम एबल टू डांस. ठीक है, आई कैन ऑल्सो से आई कैन डांस. ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, हम अपनी एबिलिटी दिखा रहे होते हैं. तो फॉर दैट वी यूज द मॉडल कैन. I'll be making you do two sentences. पहला वाला sentence will be easier one, and second one is going to be a bit harder one. So that is why मैंने हर जो भी हम फॉर एग्जाम्पल अभी हम एबिलिटी कर रहे हैं, देन हम परमिशन करेंगे, तो सब में I'll be showing you two sentences. एक easy to make the topic थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके वो देख के आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, एंड उसके बाद थोड़ा सा हार्ड वाला, जैसे कि आपको पता चले कि थोड़े हार्ड सेंटेंसेस भी होंगे, तो उसमें आप कैसे यूज कर सकते हो कैन को. ठीक है, तो एबिलिटी टू शो व्हाट समवन इज केपेबल ऑफ डूइंग. आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ. ठीक है, तो अगेन ये क्या दिखा रहा है कि मेरी एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं तैर सकती हूँ. आई एम केपेबल ऑफ स्विमिंग. He can solve complex mathematical equations within minutes. Again, सेंटेंस बड़ा हो, छोटा हो, इजी हो या हार्ड हो, you know कि सेकंड सेंटेंस में भी हमें एबिलिटी शो कर रहे हैं, और दैट इज व्हाई हमने क्या यूज करा है, कैन को यूज करा है. ठीक है, सो आई कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस. अगेन वी आर यूजिंग कैन बिकॉज इसमें भी हमारी एबिलिटी दिखा रहे हैं. तो आई होप कि आपको एबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा. दैट मीन्स कि आप किन चीजों को करने के लिए एबल हो, केपेबल हो, एंड जिन भी चीजों लाइक जो भी सेंटेंसेस में आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो, अपनी किसी और की, उसमें हम कैन यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन, नॉट सिचुएशन, यू कैन से द नेक्स्ट यूज ऑफ कैन, व्हिच इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी इन हिंदी इज संभावना. ठीक है, संभावना किसी भी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी नहीं है, कितनी संभावना है, फॉर दैट वी यूज, फॉर दैट आल्सो वी यूज कैन.
अब जैसे यहाँ पे देखो, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज पॉसिबल, किसी ऐसी चीज की बात करना जो पॉसिबल है, जो संभव है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है कि आज पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम हमने पढ़ा है कि कैन हम लगाते हैं, कोई चीज हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ क्यों कैन लगाया कि बारिश, लाइक क्यों क्यों हमने इसमें इट कैन रेन टुडे में लगाया, ये तो बारिश की एबिलिटी है क्या? नहीं, एबिलिटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, तो जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द यूजेस ऑफ कैन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। इन सारी चीजों के लिए हम कैन लगाते हैं, ठीक है। तो कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हमने कैन लगा दिया। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज कैन कॉज severe disasters in the future. Again, sentence is only hard. The concept is completely same and easy ही है concept हमारा, ठीक है। So क्या है, climate changes can cause severe disasters in the future. तो जो हमारे climate changes हो रहे हैं वो फ्यूचर में जाके सीवियर डिजास्टर्स को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं आगे, क्या चीज हो सकती है उस चीज के, तो हमने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया। तो अभी तक वी हैव डन टू यूजेस, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। एबिलिटी, कोई भी चीज हो सकती है, आप केपेबल हो, कोई और केपेबल है उस चीज को करने के लिए, हमने कैन लगा दिया। शी कैन डांस, आई कैन सिंग, और वी कैन स्विम। तो ये सारी क्या है हमारी, माई मदर कैन कुक डिलीशियस फूड, तो ये सारी क्या है हमारी एबिलिटीज हैं, तो इनके लिए हमने क्या लगाया, कैन। द सेकेंड वन वाज द पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की संभावना हो तो उसमें भी हम कैन को यूज करते हैं, कैन हम लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देखे, फॉर नाउ कोई भी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है। सो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्लाइमेट चेंजेस खराब हो सकते हैं इन फ्यूचर। अगेन दीज आर द पॉसिबिलिटीज, एंड तभी हमने क्या लगाया, हमने कैन लगाया। आगे देखते हैं, परमिशन, ठीक है। परमिशन इज अनुमति देना या फिर लेना, ठीक है। तो अनुमति देना या लेना, टू आस्क और गिव परमिशन, टू परमिशन देना या लेना, दैट इज व्हाट परमिशन इज। आई डू नॉट हैव टू, आई थिंक, एक्सप्लेन दिस वर्ड क्लियरली, क्योंकि यू मस्ट बी, आपको समझ आ रहा होगा इसको देख के कि व्हाट डज परमिशन मीन, ठीक है। सो कैन आई यूज योर फोन, अब इसमें ना एबिलिटी है ना पॉसिबिलिटी है, बच्चे अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमने कैन क्यों लगा दिया, क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं किसी से। कैन आई यूज दिस फोन, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द परमिशन, दैट इज व्हाई मैंने क्या लगाया, कैन लगाया। तो परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज कैन। जैसे कि यहाँ पे था, कैन आई यूज योर फोन, हम क्या ले रहे हैं, हम परमिशन को ले रहे हैं, दैट इज हमने क्या लगाया, कैन आई यूज योर फोन। अब अगर मैं परमिशन दे रही हूँ इस पॉइंट पे, तो व्हाट विल आई से, यस यू कैन, यस यू कैन। तो अगेन मैं परमिशन दे रही हूँ, फॉर दैट ऑल्सो हैव यूज्ड कैन। नेक्स्ट, कैन एम्प्लॉयज टेक लीव विदाउट प्रायर नोटिस, अगेन कैन एम्प्लॉयज टेक लीव विदाउट प्रायर नोटिस, क्या जो एम्प्लॉयज हैं वो बिना पहले से नोटिस दिए छुट्टी ले सकते हैं। एंड अगेन एक परमिशन वाली बात है, तो फिर इसलिए भी हमने क्या लगा दिया, कैन यूज कर दिया, कि क्या जो एम्प्लॉयज हैं वो छुट्टी ले सकते हैं। तो अगेन दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द परमिशन, एंड वी हैव यूज्ड can here, so we have done the three uses, ability, possibility and permission. Now let's come to the next one, request, ठीक है। request is अनुरोध करना, ठीक है। request is अनुरोध करना, asking someone to do something informally, अगर हम किसी से informally, अगर हम पूछना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं informally, तो हम क्या यूज कर देंगे, कैन यूज कर देंगे। एंड आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि आई वाज जस्ट टीचिंग दिस पार्ट टू वन ऑफ माय स्टूडेंट एंड ही आस्क्ड मी कि मैम रिक्वेस्ट तो हम फॉर्मली ही करते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि मैम कैन आई टेक माय नोटबुक बैक, तो दैट मीन्स कि मैं अपनी टीचर से बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ, तो व्हाई विल आई यूज, लाइक आई कैन आल्सो यूज कैन देयर। तो इसमें गलत, मतलब ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कैन का रिक्वेस्ट, एंड दैट टू इन इनफॉर्मल वे। सी, he was having the question कि you are the teacher, I always talk to you
फॉर्मली, बट अगर मैं आपसे बोलूंगा कि कैन आई गेट माई नोटबुक बैक, तो इज दिस अ रॉन्ग सेंटेंस? नो, इट्स नॉट। बट कैन, सी, कैन हम इनफॉर्मली यूज करते हैं। अगर इसकी जगह आपको फॉर्मली यूज करें, यू कैन यूज मे। तो मे और ज्यादा आपको एकदम फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं। सो बट कैन हम यूज कर लेते हैं कि ठीक है, अगर हम किसी से भी बात करें, परमिशन जरूरी नहीं है कि परमिशन, वो सॉरी, रिक्वेस्ट जैसी चीज है, तो हमें लाइक हम किसी इनफॉर्मल से, लाइक हम पेरेंट्स या फ्रेंड से नहीं मांग सकते कोई चीज। तो आप अपने फ्रेंड से किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन यूज कैन और यू कैन यूज मे, बोथ आर द राइट वन। ठीक है। सो इजी इज, कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसमें? तो कैन यू हेल्प विद मी विद दिस, अगेन आस्किंग और आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, एंड लाइक या दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, एंड अगेन रिक्वेस्ट वाली बात है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैन को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, कैन यू अरेंज मीटिंग विद द डायरेक्टर बिफोर फ्राइडे, क्या तुम डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो फ्राइडे से पहले? सो अगेन दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग कि कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट है उनकी, एंड इसके लिए भी हमने क्या यूज कर दिया? कैन को यूज कर दिया। द नेक्स्ट इज जनरल ट्रुथ। तो जनरल ट्रुथ्स आर, जो भी हमारे जनरल सच होते हैं, सामान्य सच्चाइयां होती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। कैसे? टू स्टेट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, ऐसी चीजों को दिखाना जो पहले से ही सच है। जैसे exercise can improve health, exercise can improve health, so this is a very general term, general sentence, कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो वो तुम्हारी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। सो दैट्स व्हाई हमने क्या यूज करा यहाँ पे? कैन यूज करा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन revolutionize the educative sector in the coming years। अगेन ये लोग क्या करें? जनरल ट्रूथ बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है उसको और इम्प्रूव कर देगा आने वाली सालों में। तो ये भी क्या एक जनरल ट्रूथ है, तो हमने क्या यूज करा? कैन यूज करा। Okay, so the trick to remember, can is used for present and future ability and possibilities. तो can हम use करते हैं future abilities, possibilities, request, general truths, and one more I'm missing. The request या permission में से कुछ रह गया होगा. Okay, so I hope कि आपको can का use समझ आ गया है, and this is clear to you all. And try to just use them in your day-to-day conversations, because models are the things ये sentence को complete बनाते हैं, और इससे आपका जो conversation है और ज़्यादा clear हो जाता है. So whenever you are speaking, try to include these models, and I'll be covering each and every model, and I'll make a particular video for all of them. अभी मैंने ये video बनाई, इसमें can के मैंने सारे uses आपको समझा. In the next video, I'll be explaining you all the uses of could, and that too in detail with examples. But अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, and till then stay tuned to our channel. And one more thing, if any of the doubts, feel free to ask me in the comment section below. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा? अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ, और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है? इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.